इस चैप्टर में अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसको हिंदी में अवकलन समीकरण कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक अपन देखते हैं कि साधारण समीकरण होती है, एक अपने पास सिर्फ समीकरण होती है, एक अपने पास अवकलन समीकरण होती हैं। जो साधारण जो अपने पास इक्वेशन होती है वो वेरिएबल से मिलकर बनी होती है, जिसमें वेरिएबल अपन एक्स वाई जेड ये सब लेते हैं। और इक्वेशन किस टाइप की होती है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, इस टाइप की इक्वेशन अपने पास में, जिनको अपने छोटी क्लासों में सॉल्व किया है। अब अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है? जो ये वेरिएबल होते हैं उनके डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलज। जो ये वेरिएबल एक्स वाई जेड होते हैं उनके अवकलज और वेरिएबल मिलके क्या बनाते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का को रूप देते हैं। जैसे एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो टाइप की होगी, या सी ले सकते हो, कांस्टेंट कोई भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब इसमें वेरिएबल भी होंगे, जैसे एक्स वाई है, उनके अवकलज जैसे डी वाई डी जेड सब मिलकर ये क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करेंगे। इस प्रकार जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव से मिलकर बनी होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या सिर्फ एक होती है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी संख्या एक से, जैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होता है। जैसे अपन बात करते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस चैप्टर में अपन सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और उसकी डिग्री के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है कि उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन क्या देखेंगे, उसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो कौन सा विद्यमान है। जैसे सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स है इसकी तरह, या ऐसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये दो सेकेंड ऑर्डर होगा जिसको हिंदी में कोटि कहते हैं। ऑर्डर को हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कोटि। डिग्री को बोलते हैं घात। ध्यान रखने वाली बात है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे ये इसी आगे, जैसे इसमें अगर डी वाई अपॉन डी एक्स विद्यमान है तो वो सिंगल ऑर्डर का इक्वेशन होगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन अगर दे रखा है तो ये होगा एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार डिग्री क्या होती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन सबसे पहले तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पहचान लेंगे कि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। उसके बाद में उसकी घात देख लेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी घात एक है, मैं इसको ऐसे कर दूँ तो घात क्या हो गई? दो। तो सिंपली डिग्री क्या होती है कि इसकी जितनी भी घात होती है वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे ये एक सिंगल ऑर्डर और सिंगल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी एक है, इसकी डिग्री भी एक। इसी प्रकार अपन बात करें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और मैं इसको कह दूँ, इसके घात कर दूँ 3। तो इसमें अपन देखेंगे तो इसका ऑर्डर होगा वो क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2, क्योंकि सेकंड
क्योंकि ये दो घात का ही, घात का नहीं सॉरी, इसमें जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई का इसमें विद्यमान है। जैसे ये डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, डी टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ही देखो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, सेकंड, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 2। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की घात कितनी है, जैसे यहाँ पे 3 ले लिया तो अपन ने, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन ऑर्डर और डिग्री पहचानते समय सबसे मोस्ट बात अपन को ये रखनी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें समाकलन का चिन्ह नहीं होना चाहिए। कई बार क्या क्या होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब देखने में क्या लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, बट इसमें समाकलन का चिन्ह, इंटीग्रेशन का साइन है। इसका मतलब पहले अपन को इसके साइन को हल करना पड़ेगा, उसके बाद में ही अपन इसका ऑर्डर देखेंगे। जैसे इसका समाकलन को हल करने के लिए इसका क्या करते हैं, अवकलन, इसका एक बार और अवकलन कर दें एक्स के सापेक्ष, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस समाकलन के अवकलन से क्या हो जाएगा ख़त्म, अवकलन ऐसे लिख लो चाहे एक बार इसको, वाई डी एक्स इक्वल टू सी, ये इससे हट जाएगा तो जो समीकरण है वो क्या आ जाएगी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स इक्वल टू सी। अब ये दिखने में क्या लग रहा था, फर्स्ट ऑर्डर का, बट ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं था क्योंकि इसमें समाकलन विद्यमान था। इसलिए अपन पहले क्या किया, अपन ने समाकलन को हल किया तो समीकरण ये बन के आई। अभी इसका ऑर्डर अपन देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 2। तो अपन को ये इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। और घात इसकी हाईएस्ट की पावर 1 है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी डिग्री में जो मोस्ट याद ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार क्या होता है, ऐसे दिया होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, घात होती है वो फ्रैक्शन, मतलब अपरिमेय संख्याओं में दी होती है, परिमेय संख्याओं में दिया होती है, भिन्नों में दी होती है। तो सब जैसे 3/2 लिख दिया इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया प्लस वाई टू वाई इज इक्वल टू 0, इस प्रकार के समीकरण दे रखे हैं। अब इसमें अपन ये नहीं कहेंगे किसकी घात कितनी है, 3/2 नहीं, सबसे पहले इसकी घात को अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने के लिए इसको पहले ही पूरी इक्वेशन को, ये थोड़ा मैंने अच्छा सही से नहीं लिखा है, ऐसे लिखता हूँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 3/2 इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, या इसकी पावर पूरी दे रखी हो 3/2 इज इक्वल टू सीधे रखा हो। तो सबसे पहले जो कहने का मतलब है, जो फ्रैक्शन में जो भिन्नों में इनकी घात होगी, सबसे पहले वो अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। इसको सरल करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, ये तो क्या हो जाएगा, इसको अपन सरल करने के लिए पूरे समीकरण का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये 2 स्क्वायर से हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये देखने में लग रहा था कि 3/2 घात का समीकरण है, बट ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भिन्नों में घात होगी उसको सरल करेंगे, एक्चुअली में एक घात का ही समीकरण है। तो ये बात अपन मोस्टली इसमें ध्यान रखेंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, समीकरण का ऑर्डर और घात दोनों पहचानेंगे, जिससे अपन को ऑर्डर और घात पहचानने में आसानी हो सके। जैसे एक सिंपल सा जो ले रखा है, चलो इसको लेते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें लिया। इस एग्ज़ाम्पल में अब इसको देख के अपन इसको समीकरण को अपन डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो
तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे y dy अपॉन dx प्लस इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x dy अपॉन dx, यहाँ पे y बच जाएगा इज इक्वल टू जो नीचे चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब गुना करना चाहो तो इसको तुम गुना कर सकते हो उससे, ये जीरो चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इज इक्वल टू आगे जो भी है वो आ जाएगा एज इट इज़, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें देखो अपन ने ये भी डी वाई अपॉन, पहले तो हाईएस्ट पावर है ही एक ही, हाईएस्ट डिग्री है ही, ऑर्डर कितना है, डेरिवेटिव कितना है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और उसकी घात भी एक है तो उसकी घात भी कितनी हो जाएगी। अब अपन कुछ अलग, ये सिंपल था मेरे को लगा नहीं था तो मतलब सिंपल होगा। अब अपन एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, सिंपल नहीं थोड़ा मतलब जिसको अपन को सरल करना पड़े। जैसे ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है अपन को कभी, एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस एग्जांपल को देखो, ये एग्जांपल देख कर ऐसा इसका ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर तो इसका दिख रहा है साफ, कितना ऑर्डर हो जाएगा, एक ऑर्डर जो हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक ही है इसमें जो कि कितनी घात का है, कितना डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही है तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद में इसकी डिग्री की बात करें, अगर इसकी डिग्री की बात करें तो अपन हो जाएगी, अब ये देख के लग रहा है कि ये तो इसकी घात, तो जैसे इसको थोड़ा और लिख के, तो ये घात 1 रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो अपन को लगेगा ये भिन्न में है तो घात को इसको सरल करके बाद में अपन घात ज्ञात करेंगे या डिग्री ज्ञात करेंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है। जब डेरिवेटिव्स की अगर घात भिन्नों में हो ना तो उसको पहले अपन सरल करेंगे। अगर सिंपली अपन आंसर दे पाएँ तो जैसे इसकी घात कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। तो सिंपल वेरिएबल जो साधारण वेरिएबल हो उसके चाहे घात फिर भिन्नों में हो, चाहे कितनी भी बड़ी घात हो, उसके से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन को सिर्फ डेरिवेटिव की जो घात होती है उनसे मतलब रखना होता है। जैसे अपन बात करें एक एग्जांपल की, जो ये दे रखा है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें अपन डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो ये दे रखा है साफ, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। इसी प्रकार की डिग्री की बात करेंगे अपन, तो डिग्री सरल करने के लिए अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना था 2 तो उसकी घात 1 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, डेरिवेटिव भी किस में आ रखा है, भिन्न में, भिन्न की घात में आ रखा है। तो सबसे पहले अपन इसको सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए कितना है 3/2, तो 3/2 को किससे से गुणा करवाएंगे, ये नीचे वाली भिन्न घट जाए इससे 2, तो दोनों तरफ अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, ये दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया। एक बार मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, इससे कट जाएगा, इसकी घात तो कितनी हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की घात, इसकी घात 3 हो जाएगी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2 है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने डेरिवेटिव सिंपल ले रहे हैं अपन, तो इसका भी एक अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन को ये दे रखा है एक एग्जांपल, और लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की घात 3 इज इक्वल टू साइन एक्स। या फिर ये तो सिंपल अपन इसका ज्ञात कर लेंगे, और इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने का है 2 का, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। डिग्री की बात करें तो सिंगल, इसमें भी
हाँ, ये एग्ज़ाम्पल मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। ये एग्ज़ाम्पल अपन देखते हैं। प्लस 5 dy/dx प्लस वाई डी एक्स, इसमें क्या इंटीग्रेशन है, इसी ये मैं ढूंढ रहा था। तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे अपन, बहुत सिंपल है। वही कि सबसे पहले इंटीग्रेशन का निशान हटाएंगे, उसके बाद में देखेंगे इंटीग्रेशन का निशान हटाने के बाद में कि वो डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। तो इसका पूरे का क्या कर दे, अवकलन। अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम, 2 टाइम था 3 टाइम हो जाएगा। ये 1 टाइम था 2 टाइम हो जाएगा। वाई, इसका अवकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का हट जाएगा, ये क्या जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 3x² dx, नहीं 3x², एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं ना, तो dx थोड़ी ना आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा, जो कि वास्तविक रूप इसका ये है, ये नहीं है। इससे अपन क्या निकाल लेंगे, इसका ऑर्डर निकाल लेंगे। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। और डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव की घात 1 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। ये सिंपल मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर ज्ञात करने का। अब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रथम कोटि और प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। इसको सॉल्यूशन करने के कोई 7-8 मेथड हैं। अपन एक एक करके सारे मेथड स्टडी करेंगे, क्योंकि सभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका रूप अलग अलग होता है। उसके रूप के आधार पर उनको सॉल्व करने के मेथड है। जो उसका सबसे पहले मेथड अपन जो काम में लेंगे वो है जिनके समीकरण, जिनके वेरिएबल को अपन को क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। जो फर्स्ट मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को दे रखी है और उसको अब अपन आसानी से, इसका एक नाम समाकलन विधि भी कहते हैं इसको। इसका एक नाम ये भी है कि इसको क्या अपन क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं और उससे अपन को क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और सेपरेशन में भी यही करते हैं, अपन को वेरिएबल को इस प्रकार सेपरेट करते हैं कि अपन उसका डायरेक्ट क्या कर सकें, समाकलन कर सकें, इंटीग्रेशन कर सकें, जिससे अपन उससे क्या कर सकें, डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। तो इसे इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। और अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो कभी नहीं कहेगा कि इस मेथड से करो, क्योंकि अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन की शकल सूरत पहचाननी पड़ेगी। फिर अपन को देखना पड़ेगा इसमें कौन सा मेथड अपन लगाएं ताकि ये सॉल्व हो जाए। अब सिंपली देखो, अगर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की हो, f1xy प्लस इसके साथ में, चलो नहीं सेपरेट करना है ना, तो अपन को ऐसे करना पड़ेगा, f1x के साथ में अपन को dx दे रखा है और f2y का जो फंक्शन है उसके साथ में अपन को dy दे रखा है =0। अगर इस प्रकार से अपन इक्वेशन को सेपरेट कर सकें, जैसे अपन ने सेपरेट कर दिया, ये x वेरिएबल वाले सारे के सारे वेरिएबल डेरिवेटिव और उसके जो वेरिएबल है वो एक तरफ अपन ने कर लिए, y वाली टर्म अपन ने एक तरफ कर लिए। अगर इस प्रकार अपन कर पाएंगे तो अपन इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ से अपन जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन को सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। एग्जांपल लेंगे उसमें अपन को अच्छी तरीके से अपन इसमें देख पाएंगे। यही अपना काम रहेगा, पहला क्या करना, इंटीग्रेशन करना। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपली
सेपरेशन मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई, ये अपन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो इसको सरल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसको लिख लेते हैं डी एक्स माइनस डी वाई। इसको अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस रूप में मैंने इसको लिख लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y। ये देखो कई बार अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपॉन में फंक्शन दिया होगा ऊपर एक्स वाई का, और नीचे अगर उसका डेरिवेटिव हो, नीचे अगर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो तो इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे अपन पास दे रखा है log x, log एफ एक्स दे रखा है, तो अपन इसका पहले अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एफ एक्स। अच्छा उल्टा कर दिया, ये ऊपर डेरिवेटिव रहेगा, नीचे फंक्शन रहेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा एफ एक्स, ऊपर क्या चला जाएगा उसका। फिर अपन क्या करते हैं फंक्शन का, तो अपन अगर फंक्शन को log के साथ में रख दे तो उसका डायरेक्ट अपन को क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन मिल जाता है। इस प्रकार अगर फंक्शन आगे देखो इसमें ये इसी प्रकार का है, फंक्शन क्या दे रखा अपन एक्स प्लस वाई, इसका अपन अवकलन करें तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई। सेम ऐसा कैसी टर्म है, इसलिए इस प्रकार की अगर टर्म दे रखी हो उसका इंटीग्रेशन करना हो, ऐसे इंटीग्रेशन अपन ने अपने 12th क्लास में खूब किए होंगे, वही इंटीग्रेशन है सिंपली। अब इसका पूरे का अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, समाकलन। इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा, समाकलन करने पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा y, इसे यहाँ क्या आ जाएगा log x प्लस वाई। x इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा c। तो y इज इक्वल टू, अपन इसको y को इधर ले आऊँ मैं तो क्या आ जाएगा x माइनस log x प्लस सी माइनस log x प्लस वाई माइनस सी। ये क्या आ जाएगा डिफरेंशियल, जो ये जो अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपली अपन एक एग्जांपल और इसका लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, इसके साथ में एक y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे ही किसी में देख लो डी वाई। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये तो जो बता रहा था उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। देखो इसको इधर लाओ, फिर डी वाई अपन इधर रखें, इसके नीचे डी एक्स ले आओ, ये इस प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये नीचे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करके लिखा हुआ है। ये सिंपली वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट घात की फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सरल करने के लिए अपन सेपरेशन मेथड काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से सेपरेट करेंगे कि इसका अपन इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो ये तो मैंने दिखाने के लिए लिया, इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ो, यहाँ से डायरेक्ट इसको सरल करो। सबसे पहले तो क्या करो, इसको गुना करवा लो सबसे, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो इसमें भी सिंपली जो आप अलग कर पा रहे हो, जैसे ये टर्म ऐसे ही अलग, ये सिर्फ प्योर वाई की टर्म है, ये प्योर एक्स की टर्म है, इनका आसानी से समाकलन हो जाएगा। ये मिक्स टर्म है, इसमें देखो कुछ कांस्टेंट लेने की कोशिश करो, अगर हो पाता है तो। इससे दोनों में एक्स वाई है, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वाई डी एक्स बचेगा, और प्लस की टर्म, चलो ये हो जाएगा। और भी आसान, देखो इसको आसानी से किया जा सकता है। देखो अगर अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो और अपन इसका अवकलन करें तो ये क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि अवकलन किया अपन ने x का। अब y को ऐसा कैसा एक्स को ऐसा कैसा रख देते हैं,
y का अवकलन करेंगे 2y dy आएगा। देखो इन दोनों को साथ में लेकर देखो ये ऐसी ही टर्म बनेगी, ठीक है, लेकिन कमी किसकी है, 2 की, इधर 0 है। और ऐसे ही अपन एक्स स्क्वायर का अवकलन करें तो क्या बनेगा 2x dx। यहाँ पे भी 2 की कमी है, यहाँ पे भी 2 की कमी है, चारों तरफ अगर अपन इसमें 2 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 0 में से 2 जो गुणा करो 0 ही रहेगा। x समीकरण में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इस प्रकार अपन इसमें चेंजमेंट कर रहे हैं। अवकलन कर समाकलन करने के लिए जो ज़रूरत पड़े अपन इसमें कर रहे हैं। अब इसको देखो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये दोनों टर्म आएंगी, इसका अवकलन करेंगे तो ये, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। इसका करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, या डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे, समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो समाकलन अवकलन का क्या होता है, उल्टा। तो अवकलन समाकलन से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समाकलन कांस्टेंट लगा देते हैं सी। ये क्या आ जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कहलाता है सेपरेशन मेथड। एक लास्ट इसका एक और एग्जांपल एक लास्ट ले लेते हैं। सिंपल सी बात है कि समीकरण को इस प्रकार अपन को रखना होता है कि अपन उसका क्या कर सके, डायरेक्ट समाकलन करके इसको हल कर सकें। यही इसका मेथड है। अब ये एग्जांपल 2000 जोधपुर 2003 में आया है। क्वेश्चन है 3e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये 2003 में जोधपुर में पूछा गया था। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो अपन इसको कोशिश करते हैं सेपरेट करने की। x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ। इस तरफ मैं रखता हूँ सिर्फ x की टर्म, और मैं इसको इस वाली टर्म को बराबर के इस तरफ ले आता हूँ। तो एक बार इजी स्टेप से करते हैं अपन, इसको इजीली करते हैं। माइनस का आएगा तो ये माइनस में अंदर गुणा करूँगा तो यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। सेक स्क्वायर वाई डी वाई, कुछ नहीं किया, इसको बराबर के इधर लेके आए। अब मैं इधर सिर्फ x रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 3e की पावर x डी वाई, जो y की टर्म है मैं अब यहाँ पे जो y की टर्म है मैं वो बराबर के इस तरफ ले आऊँगा, और बराबर के इस तरफ आएगी तो वो क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। और यहाँ पे जो x की टर्म है ये वाली वो इधर ले आते हैं, पावर x माइनस 1, यहाँ पे x था सॉरी, और यहाँ पे 10y नीचे लिया। अब y की टर्म यहाँ पे क्या बच गई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई। मोस्टली क्या होगा कि इजी ही रहेगा ये, तो देख बना, ठीक है। देखो ये बहुत आसान है, जैसे अपन जानते हैं कि इसका वही की वही एफ एक्स ऊपर डेरिवेटिव है नीचे वाली टर्म का, तो इसको अपन किस रूप में लिख देंगे, वही लॉग एफ एक्स के रूप में लिख देंगे। देखो इसका अपन अवकलन करें, इस टर्म का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, समाकलन के रूप में लिख देता हूँ। ऐसे ही इसमें भी समाकलन के रूप में लिख देता हूँ, इसमें y के सापेक्ष हो जाएगा। देखो यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसका अवकलन करें, e की पावर x माइनस 1 का अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस 1 का अवकलन 0, तो क्या बच जाएगा e की पावर x, जो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ रही है। इसका मतलब जो फंक्शन था ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log e की पावर x माइनस 1 प्लस, या बराबर है तो बराबर रखो, इसका अवकलन 10y का अवकलन अपन जानते हैं सेक स्क्वायर y, वही एज इट इज़, ऊपर इसका क्या है डेरिवेटिव।
एक कांस्टेंट आएगा, उसको भी आप लॉग के रूप में ले लो, ताकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, कैसे लॉग के रूप में लो, चाहे ई एक्स के रूप में लो, कुछ भी लो, तो लॉग के रूप में कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या आ जाएगा लॉग सी। इसको सरल करने के लिए अपन 3 ई की पावर एक्स लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। दो अगर योग में लिखा हो तो अपन इसको लॉग में गुणा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इन दोनों टर्मों को जो लॉग में हो गुणा में लिखी जा सकती हैं। इसी प्रकार इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दो ई की पावर एक्स माइनस 1 की जो लॉग के गुणा में होते हैं वो यहाँ पे घात में चली जाती है, लॉग सी 10 वाई। लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1 की पावर 3 10 वाई। और भी इसको देखो एक्स की टर्म एक तरफ है तो इसको अच्छे से सरल कर लो, सी इधर आके ये सी इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 वाई ई की पावर एक्स माइनस 1 की पावर 3 सी। तो वाई का मान क्या आ जाएगा 10 इनवर्स ई की पावर एक्स माइनस 1 का 3 अपॉन सी। ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू दिस, ये इसका सॉल्यूशन है। ये अब अभी अपन ने इस लेसन में अपन ने किया है सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड में अपन करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे सेकंड मेथड, जिसका नाम है एक मिनट रुको मैं देख कौन सा समघात समीकरण का हल करेंगे। वही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है समघात होमोजीनियस इक्वेशन, ये नेक्स्ट में करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।